नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, रेसिडेंशियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस शौगांव के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सेतु अभ्यास का 6वां दिन हिंदी लोक भारती इस किताब के अंतर्गत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे इनकी तरफ से चलाए जा रहे सेतु अभ्यास या ब्रिज कोर्स में आपका 6वां दिन। इस 6वें दिन का क्षेत्र है लेखन, भाषण, वाचन। और इस 6वें दिन के क्षेत्र में आपका अपेक्षित कौशल है छात्र अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हुए गुट चर्चा में सहभागी होकर उसमें आए विशेष उदाहरणों, वाक्यों का अपने बोलचाल तथा संभाषण में प्रयोग कर परिचर्चा, भाषण आदि में अपने विचारों को मौखिक लिखित ढंग से व्यक्त करेंगे। तो आज का हमारा यह जो क्षेत्र है या आज की जो कृति पत्रिका है, इसमें आपको यह अपेक्षित कौशल प्राप्त होंगे। आपकी बोलचाल, आपका संभाषण या परिचर्चा, भाषण या आपके जो विचार है वह आप मौखिक और लिखित ढंग से व्यक्त करना इस कृति पत्रिका से सीख जाओगे। अच्छी तरह से इस कृति पत्रिका का अध्ययन कीजिए और वह समझ लीजिए। आओ पता करें शिक्षक छात्रों के सामने कोई एक कहावत, लोकयुक्ति या कथन प्रस्तुत करके और उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करके वह समझाएंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ जैसे कर भला सो हो भला, यह एक कहावत दी गई है। तो यह कहावत आपने कई बार सुनी है। दूसरों की मदद करे तो वह आपके कभी ना कभी व्यक्ति काम ही आ जाता है। दूसरों के प्रति अच्छा सोचे तो आपका भी भला होता है। कर भला सो हो भला। तो अच्छी तरह से यह कहानी सुनिए। चित्रकथा, पिक्चर स्टोरी। कर भला तो हो भला। एक कबूतर पेड़ पर बैठा था। उसने एक चींटी को नदी में डूबते देखा। उसने चींटी की जान बचाने के लिए पेड़ से पत्ता तोड़कर उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर उसे अपनी चोंच के सहारे किनारे तक ले आया। एक दिन चींटी ने एक शिकारी को देखा। वह कबूतर पर तीर चलाने वाला था। कबूतर दूसरी ओर देख रहा था। उसने एकाएक देखा कि एक बाज उसे खाने उसी की ओर आ रहा है। वह डर गया। डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चींटी ने शिकारी के पैर पर काटा। शिकारी ने तीर छोड़ा, पर चींटी के काटने के कारण शिकारी का निशाना चूक गया और तीर कबूतर की जगह बाज को जा लगा। कबूतर वहां से उड़ गया। उसने चींटी का धन्यवाद किया। शुक्रिया नन्ही चींटी। आपने अभी जो कहानी सुनी है, वह कहानी में आपने देखा होगा कि एक नन्ही चींटी ने उस पर निशाना साध रहा था। तब उसकी जान बचाने के लिए इस छोटी सी चींटी ने उसे मदद की। तो इसका अर्थ यह हो गया, इसका केंद्रीय अर्थ यह हो गया कि कर भला सो हो भला। यह कहावत दूसरा यहाँ कृति दी गई है, उसके केंद्रीय अर्थ ग्रहण करते हुए छात्र अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस कहानी से आपको कौन सा अर्थ ग्रहण हुआ, तो वह अर्थ, केंद्रीय अर्थ, उसका अंतिम मतित अर्थ आपको अपने काफी में लिखना है। उसके बाद है कहानी के रूप में भी उसे व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक या लिखित रूप में। तो छात्रों, आपने अभी जो कहानी सुनी है वह कहानी आप मौखिक और लिखित रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। जिस तरह से अभी यह कहानी आपने मौखिक रूप में सुनी है, तो वह दोनों तरह से आप व्यक्त कर सकते हो, उसे लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। तो आओ सक्षम बने। इसके अंतर्गत
छात्रों देखते हैं हम, आओ सक्षम बने। शिक्षक छात्रों के समक्ष महापुरुषों के सुवचन उद्धरण दोहराकर या प्रस्तुत करते हुए उन्हें उसी प्रकार के सुवचनों की सूची तैयार करने के लिए कहेंगे। तो छात्रों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में आपको एक महापुरुष का चित्र दिखाई दे रहा है। तो वह महापुरुष आपके जाने पहचाने हैं। कौन है यह महापुरुष? आप जानते हैं इन महापुरुषों को, कई बार आपने इन्हें देखा है, इनके बारे में आपने सुना है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका यह चित्र है। और यह हमारे भारतवर्ष के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम में हुआ है। और उनके बारे में अगर कहा जाए तो वह एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। और इसके भी और आगे जाकर उनकी जानकारी यह है कि उन्होंने जो भी प्रक्षेपण आश्रयों की निर्मित की है वह अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 इन क्षेपणास्त्रों की उन्होंने निर्मित की है। और इन कार्यों पर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यह एक ऐसे महान व्यक्ति है जो कि भारत के इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ऐसे महापुरुषों के कुछ वाक्य है, कुछ सुवचन है। उनका एक सुवचन यहाँ दिया गया है। देखिए, सुवचन बहुत सुंदर है। मैं पढ़ता हूँ वह सुवचन। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की ज़िंदगी ब्राइट बनाता है। तो देखिए छात्रों, यह कितना सुंदर सुवचन उनका है। हमेशा भावनात्मक दृष्टि से अगर विचार करें तो ब्लैक कलर यह एक बुरा माना जाता है। ब्लैक कलर यानी काला रंग जिसे हम कहते हैं। तो यह काला रंग हम उसे बुरा मानते हैं, हम जिंदगी में उसके उपयोग नहीं करते। वह भावनात्मक रूप से हमारी सोच ही ऐसी है। मगर आपने यह देखा है, आपने पाठशाला में हर रोज़ अनुभव किया है कि हमारे ब्लैक बोर्ड का कलर ब्लैक होता है, मगर वह ब्लैक बोर्ड का कलर ब्लैक होते हुए भी यह ब्लैक बोर्ड आपकी ज़िंदगी ब्राइट बनाता है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी फैलाता है। तो यह कितना सुंदर विचार उन्होंने यहाँ रखा है, कितना सुवचन उन्होंने सोचकर यहाँ लिखा होगा। उनकी सोच कितनी अच्छी है यह आपको इससे सुवचन से पता चलेगा। तो ऐसे ही आपको कुछ सुवचन एकत्रित करने हैं छात्रों। यह जो सुवचन बहुत सुंदर उन्होंने सुवचन लिखा है, आपकी ज़िंदगी के लिए यह सुवचन सकारात्मक सुवचन है। तो इन सुंदर विचारों से छात्र अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, जिससे जीवन सकारात्मक रूप से बदल होगा। तो देखिए, ऐसे सुवचनों की सूची आपको बनानी है और अपने कापी में लिखनी है। आगे आओ अभ्यास करें। तो छात्रों, यहाँ आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण वह सकारात्मक घटना है वह आपको अपने कापी में लिखनी है। वह असल में बतानी है, मगर यहाँ हमारी दूरियां बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप वह अपने कापी में लिखिए। दूसरी कृति आपको दी है 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक में से पाठ मेरा विद्रोह में जिस प्रकार लेखक ने अपने जीवन की घटना का वर्णन किया है, उसी प्रकार छात्रों को भी मौखिक रूप में व्यक्त होने का अवसर देंगे। तो छात्रों, 8वीं कक्षा की हिंदी का किताब जो है, उस किताब में मेरा विद्रोह एक पाठ दिया गया है। उस पाठ के आधार पर आपको लेखक ने किस तरह से अपने जीवन की घटनाएं उसमें व्यतीत की है, किस तरह से उनकी जीवन में घटनाएं घटित हुई है, वह आपको लिखनी है अपने कापी में। वह दूसरे इकाई में 8वें क्रमांक पर मेरा विद्रोह यह पाठ है। उस पाठ में लेखक ने अपने जीवन की घटनाएं बताई हुई है, तो वह अपने कापी में लिखिए। सूर्य बालाजी का यह पाठ है। सूर्य बालाजी ने इस मेरे विद्रोह इस पाठ में मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में लेखिका ने इसमें बच्चों की इच्छाओं, अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं और आशाओं का सुंदर चित्रण किया है।
कहानी में यह भी बताया है कि बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता की स्थिति होने के कारण न तो बच्चे बड़ों को समझ पाते हैं और न ही अपने इच्छाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। फलस्वरूप बच्चों में विद्रोही प्रवृत्ति पनपने लगती है। तो यह पाठ आप अच्छी तरह से पढ़िए और उस पाठ का, उस घटना का वर्णन अपने काफ़ी में कीजिए। आगे की कृति हम देखते हैं। आगे की कृति याद दी गई है, आओ सृजन करें। छात्रों, यहाँ शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की सूची बनाओ। तो हमारा जो शरीर है उनके विभिन्न अंगों के संबंधित आपको मुहावरे बनाना है। तो कुछ मुहावरे आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक है वह शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में मुहावरे किए गए हैं। पहला मुहावरा यहाँ दिया गया है, बाल बाका न होना। इस मुहावरे का अर्थ है कभी भी नुकसान न होना। बाल बाका यानी हमारे जो बाल है उस पर यह मुहावरा बनाया गया है और वह अर्थ भी यहाँ देखिए। दूसरा है गला काटना। तो हमारे शरीर का जो अंग है गला, इसके आधार पर यह मुहावरा बनाया गया है। उसका अर्थ है लोभ में पड़कर हानि पहुँचाना। तीसरा यहाँ दिया गया है कान कतराना। तो इसका अर्थ है बहुत चतुराई दिखाना। तो इस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो बनाए हुए मुहावरे हैं, उनकी लिस्ट आपको अपने काफ़ी में बनानी है। चौथा है कान भरना, चुगली करना। उसके बाद है मुँह काला करना, कलंकित करना। छठवा है मुँह की खाना, अपमानित होना। सातवें क्रमांक पर दिया गया है नाक कटना, बदनामी होना। पैर पकड़ना, खूब कोशिश करना। उसके बाद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना। उसके बाद मुहावरा दिया गया है घुटने टेक देना, हार मान लेना। उसके बाद है अपने पैरों पर खड़े होना। उसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। उसके बाद 12वें क्रमांक पर यह दिया गया दिखाना, साफ मना करना। और 13वें क्रमांक पर है आँख का तारा होना, बहुत प्यार होना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। यह आपको यह मुहावरे जो बताए हैं वह मुहावरे आपके शरीर के विभिन्न अंगों के संबंधित मुहावरे हैं। उसकी भी सूची आपको बनानी है। और आखिरी में हमारे पूरक साहित्य स्रोत है 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से मेरा विद्रोह कहानी पढ़ना और वह कहानी समझ लेना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगली कृति पत्रिका देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।